झेलते हुए आज उसने बड़े अच्छे तरीका से अच्छे अंकों से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ऐसी खुशी की लहर चारों तरफ जब फैल गई तो एक बड़े बाप ने अपनी बेटी की शादी अंबेडकर के साथ पक्की कर दी। उस समय का रिवाज ऐसा था कि शादी जो है बहुत ही कम उम्र में होती थी। इधर अंबेडकर की शादी तय हो गई है क्योंकि अंबेडकर की मां उस समय खत्म हो चुकी थी। घर में खाना पीना, आए हुए मेहमानों का सम्मान करना, इन सब दिक्कतों में गुजरने लगे थे रामजी राव, जिसके कारण अपने बेटे की शादी पक्की कर दी। इधर होता क्या है, देख दापोली पड़ता है शहर, जहां दापोली में एक बड़े ही गरीब व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है भिक्खू बालांकर, जिनकी पत्नी के द्वारा 2 संतानों का जन्म हुआ। लड़के का नाम है शंकर और लड़की का नाम है रमा। रमा की उम्र है 9 साल की, शंकर की उम्र है 12 साल की। आज जब बेटी 9 साल की हुई है तो भिक्खू बालांकर को थोड़ी दिक्कत हुई कि हमारे घर में गरीबी है, किसी तरीका से पेट पालना मुश्किल पड़ा है। इधर बेटी भी धीरे धीरे अब शादी के योग्य हो रही है, क्योंकि यहाँ का रिवाज ऐसा है बेटी की शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाए। और हमारे पास धन दौलत नहीं है, हम बड़े गरीब हैं, हम अपनी बेटी की शादी कैसे करें, इस बात के लिए बड़े दुखी हुए। आज रमा के चाचा, वो रमा के पिता आते भिक्खू बालांकर। दापोली दरमियान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, जा भिक्खू बालांकर रहते थे के सुनो ध्यान लगाई। बालांकर बहुत गरीब थे, मन में विचार किया है हम अपनी बेटी की शादी कैसे करें, और बड़े दुखी हुए सोच रहे हैं भगवान, अरे नहीं मेरे पास में कछु धनमाल, अब हम कैसे करेंगे शादी। बड़े दुखी हैं, सोच रहे हैं मैं क्या करूं, हमारी बेटी शादी के योग्य है लेकिन बिना दान दहेज के कौन शादी करेगा। जीना मुश्किल है, पेट पालना मुश्किल पड़ा है, लेकिन बेटी भी शादी के योग्य है, कैसे करें लड़की की शादी, भाई जीवन की बर्बादी कैसे। नहीं मेरे पास में कछु धनमाल, अब हम कैसे करेंगे शादी।
रातों दिन इसी बात को निहार कर इन्हें नींद नहीं आ रही। आज जिसके दिमाग में टेंशन बैठ जाती है किसी भी चीज, उसे खाना पीना और नींद आना, किसी की बात सुनना सब बेकार हो जाता है। आज इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, जब भी अकेले में होते हैं तो इनको वही बात खाई जाती है। उसी टेंशन में बड़े दुखी और परेशान रहते हैं, जिसके कारण टेंशन लेते लेते एक दिन ऐसा हुआ बीमार हो गए। जब बीमार हो गए, इलाज हुआ, लेकिन दवाई का असर नहीं हुआ, क्योंकि टेंशन है। जब तक दवाई खाते हैं तब तक ठीक है, दवाई का असर उतरा है तुरंत फिर वही बात। धीरे 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 वो बीमारी जो है एक दिन घाव बनती चली गई, और वो बीमारी एक दिन इन्हें अरे कतना जब भी घूरे के गए हैं स्वर्ग सिधारी, अब हालत देखी लोगों ने सब रो रहे परिवारी। खत्म हो गए। परिवार के लोगों ने उनकी लाश उठाई, लेके लाशिया भैया चले सिधारी। और कहाँ तक कहे दुख की बात चलती कलम बहु जाती। इधर रमा के पिता जब खत्म हो गए, प्रबुद्ध धर्म उत्थान समिति मवई काशीपुर से 500 रुपया सहयोग होते हैं। 100 रुपया पवन भगवान खेड़ा से, 50 रुपया राम कुमार भेरका से, 1100 रुपया डॉक्टर BR अम्बेडकर नव युवक मंडल मानव कल्याण समिति 56 से सहयोग हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 200 रुपया सैनिक सिंह जी की तरफ से एक पार्ले बिस्किट का डिब्बा जो है प्रदान होता है शंकरपुर से। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। 50 रुपया राजू गौतम शंकरपुर से, 50 रुपया अमित गौतम शंकरपुर से, 50 रुपया प्रेम बाबू गौतम शंकरपुर से, 50 रुपया सर्वेश गौतम, 100 रुपया पुष्पेंद्र गौतम शंकरपुर से, 50 रुपया आशीष परगही से सहयोग करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। और डॉक्टर BR अम्बेडकर नव युवक मंडल मानव कल्याण समिति 56 कमेटी से 1100 रुपए का सहयोग प्रदान हो रहा है, जिनमें से रंजीत गौतम, अमर गौतम, उदयलाल, उत्तम लाल गौतम, मनोज गौतम, राजपाल भारती, देशराज गौतम, विपिन बौद्ध, संजय गौतम पोखईला, जिनकी तरफ से अर्पण हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। और डॉक्टर BR अम्बेडकर नव युवक मंडल मानव कल्याण समिति 56 में 19 मई से 23 मई तक 5 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा है, और जिसका भंडारा भी होगा लास्ट में। तो सभी लोग उपस्थित होंगे और कथावाचक अमित बौद्ध जी आ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, जय मंगल हो। इधर जब भिक्षु बालांकर का निधन हो गया, खत्म हो गए, तो एक इनके भाई थे, उस लड़की के चाचा, उन्होंने देखा हमारे बड़े भैया अपनी बेटी की शादी न कर पाने के कारण वो इस लोक को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए।
जिसके कारण इनके परिवार का बोझ अब हमारे ऊपर आ चुका। हमारे बड़े भैया तो चले गए, जिनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन अधूरे सपने को हम साकार करेंगे। उनकी बेटी यानी अपनी भतीजी की शादी, जैसे हम गरीब हैं कोई न कोई गरीब व्यक्ति ढूंढ करके शादी जरूर करेंगे। आज वो आते हैं इधर जिस समय पहुंचे, आज आते हैं तो देखा है और बोले हैं, बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है। नगरवासी क्षेत्रवासी सभी लोगों को अवगत है, हमारे बड़े भैया अपनी बेटी की शादी न कर पाने के कारण इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन भैया आप तो चले गए, मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि आपको अर्पित करता हूँ। आपका ये सपना जो अधूरा रह गया है उसे हम साकार करेंगे। हम तुम्हारी बेटी यानी अपनी भतीजी की शादी जरूर करेंगे, किसी भी हालत में करेंगे और जल्द ही करेंगे। हाँ भैया, आपकी आत्मा को शांति मिले, मैं यही दुआ करूंगा कि आपकी आत्मा को शांति मिले। आप तो जीते जी सपना पूरा ना कर सके, लेकिन आपका ये छोटा भाई आपसे वादा कर रहा है, भीख मांग कर शादी करूंगा, लेकिन अपनी भतीजी रमा की मैं शादी जरूर करूंगा। मैं यही दुआ करूंगा। बड़े भाई आप तो चले गए छोड़कर, लेकिन मैं आपका सपना जरूर साकार करूंगा। इन्होंने सोचा, एक खबर हम बड़ी तेजी से सुन रहे हैं। मैंने सुना है एक रामजी राव भाई साहब हैं, जिनके यहाँ एक बेटा है, लड़के तो कई हैं लेकिन एक लड़का है अंबेडकर, जो बड़ा ही महान है। ये भी सुनने को मिल रहा है कि उसने हाई स्कूल की परीक्षा बड़े अच्छे अंकों से पास की है। वो भी बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब आदमी हैं। और यहाँ तक ये भी मैं जानता हूँ कि उनके दरवाजे पर